हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोब्रिकेज, जो कि क्लास 6 की बुक जो है नॉलेज प्लस, उसका चैप्टर नंबर 4 है। इसका नाम है सोब्रिकेज। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोब्रिकेज क्या होता है। सोब्रिकेज बेसिकली निकनेम होता है किसी भी पर्सन का या किसी जगह का, उसको बोला जाता है सोब्रिके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सोब्रिकेज गिवन है और वो बताना है कि वो किस पर्सन के सोब्रिकेज हैं, यानी कि किस पर्सन के निकनेम है। सबसे पहले क्या गिवन है? लोकमान्य। लोकमान्य किसका सोब्रिके है? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक। आप इसको इसी तरीके से पढ़िए कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो आपको इजी रहेगा याद करने में। पंजाब केसरी कौन थे? पंजाब केसरी थे हमारे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ये दोनों ही, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ही, दोनों ही क्या थे? ये फ्रीडम फाइटर्स थे। इन्होंने अपनी जानें दी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते भारत को आजाद कराने के लिए। किंग ऑफ पॉप किसको कहा जाता है? ये आपने सुना होगा, माइकल जैक्सन को कहा जाता है। माइकल, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, MICHAEL, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। जैक्सन, JACKSON। सेंट ऑफ गटर्स, गटर्स का जो मसीहा है, जो सेंट है, वो किसको कहा जाता है? मदर टेरेसा को। किसको? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा। विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क, मेनलो पार्क का विजार्ड किसको कहा जाता है? थॉमस एल्वा एडिशन। आई होप कि आपने थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में जरूर कुछ ना कुछ सुना होगा। थोड़ा सा आपको मैं भी बता दूं। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे जिनकी वजह से दुनिया पूरी बदल गई थी, लेकिन इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था वो था इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का। जो आज हम यूज करते हैं वो ट्यूबलाइट है। इससे पहले थोड़े आप 5-10 साल पहले चले जाओ तो बल्ब्स आया करते थे, इनकेंडेसेंट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब आते थे, जिसका इन्वेंशन किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिशन ने। शहीद आजम, शहीद आजम किसको कहा जाता है? भगत सिंह को। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी फाइटर थे। इन्होंने असेंबली में बॉम्ब गिरा दिए थे एंड उसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया और बहुत छोटी सी उम्र में इनको फांसी की सजा हो गई थी। इनके साथ साथ और किस किस को सजा मिली थी? राजगुरु और सुखदेव को भी। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सलीम अली को। सलीम अली बहुत ही रिनाउंड बर्ड स्पेशलिस्ट हैं इंडिया के, और इनके नाम से बर्ड सेंचुरी भी है। अगर जहां तक मेरा अंदाजा है गोवा के अंदर है, आप फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा। गोवा के अंदर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है और सलीम अली को ही किसका क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम। इनफैक्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ये प्रेसिडेंट होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने खुद भी काफी सारी रिसर्च करी हैं और मिसाइल्स बनाई हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। द रेड डेविल्स किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। अगर आप फुटबॉल के दीवाने हैं तो जरूरी बात है कि आप इस क्लब के बारे में जानते ही होंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। फुटबॉल क्लब की जगह FC मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ी कमी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो लोगो है वो रेड कलर का है और उस लोगो के अंदर एक डेविल है जिसने एक त्रिशूल टाइप में कुछ फिगर पकड़ी हुई है, तो इसलिए इसका नाम जो है, निकनेम क्या है इसका? सोब्रिके क्या बन जाता है? द रेड डेविल्स। क्लॉकवर्क ऑरेंज, क्लॉकवर्क ऑरेंज किसको बोला जाता है? ये डच नेशनल फुटबॉल टीम को। द डच, और डच नेशनल फुटबॉल टीम कौन सी है? जो नेदरलैंड्स की होती है। डच नेशनल फुटबॉल टीम, यानी कि नेदरलैंड्स की जो नेशनल फुटबॉल टीम है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवर्क ऑरेंज। अब क्वेश्चन नंबर 2 और भी ज्यादा इजी है। इसमें सोब्रिके दिए गए हैं और उसके साथ 3 ऑप्शन है। हमको बताना है कि इनमें से किसका सोब्रिके यहाँ पर
गिवन है। सबसे पहले दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा किसका सोब्रिके है, गोदावरी का। ये क्यों ऐसा पड़ा, इसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है, क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा रिवर जो है वो सबसे बड़ी रिवर है इंडिया के अंदर, जिसकी लंबाई अप्रोक्स है 2525 किलोमीटर के आसपास। और जो गोदावरी है वो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साउथ से बना दक्षिण और सबसे बड़ी है साउथ में, और उसकी वजह से बोला जाता है इसको गंगा, यानी कि दक्षिण गंगा किसका सोब्रिके है, गोदावरी का। स्पाइस गार्डन केरला, केरला के अंदर बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, इवन यहाँ पर स्पाइस हिल्स भी हैं जहाँ पर पूरी पूरी पहाड़ ऐसे हैं जिनके ऊपर मसाले उगाए जाते हैं। चाइना सोरो, ये येलो रिवर है। बेसिकली हुआंग हो यहाँ पर ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, या तो येलो रिवर देना चाहिए था, हुआंग हो देना चाहिए था, क्योंकि चाइना का जो सोरो है वो येलो रिवर है, और येलो रिवर किसको बोला जाता है, हुआंग हो को। और इसको चाइना का सोरो क्यों बोला जाता है, सबसे पहले सोरो आप देखो कि क्या होता है, सोरो होता है दुख। चाइना का दुख किस लिए बोला जाता है, क्योंकि हर साल येलो रिवर में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से फसलें खराब हो जाती हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, और बहुत सारे लोगों की डेथ भी इवन हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चाइना सोरो बोला जाता है। और ये कौन सी रिवर है, येलो रिवर, यानी कि हुआंग हो। ये देखिए यहाँ पर इसका इमेज भी गिवन है। इसको येलो रिवर क्यों बोला जाता है हुआंग हो को, क्योंकि इसका पानी कैसा है, येलो है। हवा से कुछ मिट्टी ऐसी उड़ के आती है जो पानी में घुल जाती है, और उसकी वजह से उसका रंग कैसा पड़ जाता है, येलो। इसलिए हुआंग हो को येलो रिवर बोलते हैं, जो कि चाइना का क्या है, दुख है, यानी कि सोरो है। ऑरेंज सिटी, ये तो नॉर्मल है, नागपुर को बोला जाता है ऑरेंज सिटी, यहाँ पर बहुत ज्यादा संतरे होते हैं। द विंडी सिटी, विंडी सिटी किसको बोला जाता है, शिकागो को। शिकागो क्या है, शिकागो एक शहर है, कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए के अंदर। द हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड किसको बोला जाता है, अटलांटिक ओशियन को। द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी की रानी, अरेबियन सी की रानी किसको बोला जाता है, कोची को। द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप का खेल का मैदान है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को क्या बोला जाता है, द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। 9th क्वेश्चन है द लैंड ऑफ 1000 लेक, ऐसी जगह जहां पर हजारों झीलें हैं, वो कौन सी जगह है, वो है फिनलैंड। और इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर का, द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, गोल्डन पैगोडा की लैंड कौन सी है, म्यांमार। ये देखो यहाँ पर आपको पैगोडा की फोटो भी गिवन है। तो ये भी एक क्या होता है, धार्मिक जगह होती है, रिलीजियस प्लेस होता है, जो कि कहाँ होता है, स्पेसिफिकली म्यांमार के अंदर होते हैं। तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसको बोला जाता है, म्यांमार को। तो ये चैप्टर नंबर 4 था, सोब्रिकेज, ये यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए, जब तक नई वीडियो नहीं आती, गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।